दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है और क्यों नहीं करनी है। अगर हम करेंसी मार्केट की बात करेंगे, अगर हम मार्केट में बात करें तो मार्केट में कुछ चीज़ें काउंट होती है। जैसे कि हम लोग मार्केट में जब काम करेंगे तो करेंसी मार्केट दो तरीके से काउंट होगी। फर्स्ट विल बी इंडियन मार्केट, ठीक है। इंडियन मार्केट की हम बात करेंगे तो उसके अंदर कुछ पेयर्स हमें अलाउ होते हैं। सेकंड विल बी इंटरनेशनल मार्केट। अब इन दोनों जगह पर काम करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर जब हम काम करते हैं तो यहाँ पर हम अपने ब्रोकर जैसे जीरोधा या फिर आप स्टॉक्स, इनके अंदर काम करते हैं। बट इंटरनेशनल मार्केट में जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे ऑक्टा एफएक्स, कबाना कैपिटल, एक्सनेस, ये कुछ ब्रोकर्स होते हैं जिनके अंदर काम किया जाता है। कॉमन मैं बेसिकली काम जो करवाता हूँ मैक्सिमम इस पर्टिकुलर इंडियन मार्केट में काम करवाता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट से केवल हम स्टडी करते हैं कि क्या ओवरऑल ट्रेंड है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, कौन सी न्यूज़ हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अब देखो इन दोनों में एल्गो ट्रेडिंग करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से समझो। मैंने बेसिकली आपको पहले भी समझाया है कि अगर हम इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं तो इंडियन मार्केट में एक इशू ये आता है कि हमें लगता है कि मार्केट केवल सुबह 9 AM चालू हो रही है और शाम को 5 PM तक चल रही है, ठीक है। जैसे कि हम अपने जीरोधा के अंदर ट्रेड डालते हैं, वो बात की जा रही है। सेकंड जो चीज़ होगी वो चीज़ ध्यान देने की है कि हम अगर काम कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर के अंदर, तो अगर आप इसका इंटरनेशनल चार्ट देखोगे ट्रेडिंग व्यू पर तो आपको पता लगेगा कि मार्केट तो 24 घंटे और पांचों दिन चल रही है। क्लियर। सो कॉमन सी बात है, हम केवल 9 से लेकर 5 बजे तक एंट्री और एग्जिट कर पा रहे हैं, बाकी टाइम पर हमारी मार्केट चल रही है। सो इसी कारण ट्रेडिंग व्यू पे जब हम देखेंगे तो ना तो हम वहां कैंडल्स पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है, ना ही हम वहां पे एल्गो रन कर सकते हैं। बिकॉज रीजन ये होगा कि मार्केट तो 24 घंटे चल रही है और आपको तो एंट्री एग्जिट मिल पा रही है ना। सो इस कारण इंडियन मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग में नहीं करता हूं। किसके अंदर? करेंसी मार्केट के अंदर। समझ गए। दूसरी बात आती है इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में काम करने का तरीका कैसे होता है? आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है, ब्रोकर के बाद में आपको MT4 या फिर MT5, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं अपने ब्रोकर को कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट करने के बाद में आप यहां पे EA, जिसको रोबोट बोलते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं। अभी एक्सपर्ट एडवाइस होता क्या है वो भी समझाऊंगा, रुकिए। उसके बाद में आप लगा देते हो। लगाने के बाद में आपको वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम चाहिए होता है। उसमें क्या है, वो 24 घंटे आपका सिस्टम चालू रहता है और सातों दिन आपके लैपटॉप के अंदर से ही सिस्टम में लॉगिन किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें चाहिए होती है। अगर ये सारी चीजें हैं देन आप इसको बोल सकते हो कि मैंने अपना रोबोट रन कर दिया है। कहां पे? अपना फोरेक्स अकाउंट के ऊपर। अब रोबोट जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, समझिए। नॉर्मली जब हम इंडियन मार्केट में काम करेंगे तो यहाँ पे हमें एक बोर्ड चाहिए होगा, यहाँ पर हमें एक API चाहिए होगी जिसके थ्रू आपको कनेक्ट करना है, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग व्यू भी चाहिए होगा, यहाँ पर हमें स्ट्रेटेजी भी चाहिए होगी, ठीक है। ये सारी चीजें चाहिए होंगी तब जाकर हम इंडियन मार्केट में रन कर पाएंगे अपने रोबोट को। और उसका जो कॉस्ट आता है अप्रोक्स 3 to 4 thousand रुपीज आपकी जेब में से निकल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ये रोबोट रन करूंगा करेंसी में, वो भी इंडियन मार्केट पे, तो भाई करेंसी के अंदर 8 to 10% का रिटर्न निकलता है मंथली बेसिस पे। अब अगर जब हम बिना रोबोट रन किए भी 8 to 10% निकाल सकते हैं तो आई डोंट थिंक कि मुझे 3 से 4 हज़ार खर्च करने की जरूरत होनी चाहिए। क्लियर। अब हम फोरेक्स मार्केट की बात करें तो वहां पे क्या है, EA होता है। EA किसको बोलते हैं? एक्सपर्ट एडवाइस, जिसको हम स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपको EA मिल जाता है, इसको आपको MT4 पे लगा देना होता है। लगाने के बाद में VPS सिस्टम पे इसको चालू कर देना होता है। तो जैसे ही कोई भी सिग्नल जनरेट होता है EA के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली आपका बाय हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाएगा। इसको हम ऑटोमेशन ट्रेडिंग काउंट करेंगे, बस। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता। अब यहाँ पे खर्चे की बात की जाए तो EA की बात करें तो EA हमारा बहुत ईजी भी हो सकता है, मूविंग एवरेज भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, मैं तो बहुत सिंपल चीजें यूज करता हूं, कॉमन सी बात है। अगर हम बात करें फोरेक्स मार्केट में प्रॉफिट होने के चांसेस क्यों होते हैं, ध्यान से समझो। जब फोरेक्स मार्केट कंटिन्यू चलती है ना दोस्तों, कोई एक पेयर मान लो, मैं कहता हूं यूरो GBP, अगर ये पेयर एक ट्रेंड में चलना चालू हो गया तो भाई ये महीनों एक ट्रेंड में चलता रहता है। अब मैंने बोला कि जैसे ही हमारी कैंडल, मान लो ये चार्ट है, जैसे ही हमारी कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर आए तो एक लिमिट पे आके मेरा टारगेट लग जाए, तो ये चीज मैं EA के थ्रू, रोबोट के थ्रू रन कर सकता हूं। अब क्या है, मैंने इसको 4 घंटे की कैंडल पर अगर लगाऊंगा तो 4 घंटे क्या लगता है, आप एक चेयर पे बैठ सकते हो कैंडल को देखते देखते। तो इस कारण मूविंग एवरेज पे भी काम करके भी प्रॉफिट बन जाता है
फोरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सिंपल सी बात है, फोरेक्स ट्रेडिंग पेयर्स कुछ अलाउ होते हैं इंडिया के अंदर टोटल जो है, वो चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, बाकियों के अंदर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें केवल क्या करना है, एक्सपर्ट अगर बनना भी चाहते हो तो कुछ पेयर पे काम करो। जैसे मेरा फेवरेट है यूएसडी आईएनआर, मैं इसमें ज्यादा काम करता हूं, और जीबीपी आईएनआर, बिकॉज इसके पीछे का रीजन ये है कि मुझे इन चीजों की नॉलेज हो चुकी है। सेम चीज आप भी मल्टीपल चीजें मत करो, आप भी कुछ पेयर्स को पकड़ो और उनके बारे में समझो। देखो ये बहुत आसान काम होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें काउंट नहीं होगी। अब ये ईए हमने रन कर दिया, अब MT4 की बात करें तो ये तो भाई फ्री होता है। ठीक, दूसरी वीपीएस की बात करें, ये 600 रुपये महीना आपको कहीं से भी मिल जाता है। दूसरी चीज कुछ और होती ही नहीं इसके अंदर, तो आपको खर्चा क्या हुआ, अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनवाई है, मान लो 1000-2000 रुपये में आपने किसी से लिया है, तो जो भी हो सकता है वो वन टाइम का खर्चा होता है, उसमें आपको कोड मिल जाता है। सो अब आपके पास कोड भी है, आप उसके अंदर सेटिंग चेंज करके अपने आप खुद ब खुद लॉग इन कर लोगे, ये चीजें काउंट होती है। तो टोटल खर्चा यहाँ पे कितना आया, अगर हम फोरेक्स में बात करें, फोरेक्स में 600 रुपीज से लेकर 1000 रुपीज तक का खर्चा काउंट होता है, और ये मंथली बेसिस पे हो सकता है, और ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि वहां पे जो कमाई होती है वो भी डॉलर्स में होती है। मैं फिर कहता हूं, मैं ये वाले फोरेक्स को कराना अलाउ नहीं करता हूं, मैं केवल इसको इसलिए रीड करता हूं ताकि मुझे इसको यूज करते हुए इंडियन मार्केट में प्रॉफिट अर्न किया जा सके। क्लियर, चलो और चीज समझाता हूं, एक और बात। अब आप कहेंगे कि अगर हमने कोई मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी बनाई है और हम रात को नहीं जाग सकते, किस टाइम कौन सी मूवमेंट आती है, तो भाई वहां पे लॉट्स होते हैं। ठीक है, लॉट्स जो होते हैं बहुत छोटे से, स्मॉल से लेकर मिनी से लेकर लार्ज होते हैं। आप स्टार्टिंग करें तो 0.01 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बात की जाए अगर 0.01 की मैं बात करूं, तो ये इंडियन मार्केट के 10 लॉट्स की बात हो रही है, समझ रहे हो। ये इसका मतलब ये है, अगर हम 0.01 यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम 10 लॉट की बात कर रहे हैं, और अगर 10 लॉट के अंदर 0.100 10 पैसे की मूवमेंट आती है, तो हमें 1000 रुपीज का प्रॉफिट काउंट होता है, जिसमें से 950 रुपीज हमारी जेब में आते हैं। क्लियर। इसी तरीके से जब हम फोरेक्स मार्केट में काम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, स्वैप चार्ज काउंट होता है। क्या होगा, मान लीजिए बायर है कोई, यहाँ पर बायर जो कहता है वो 95 रुपीज पर उसको बाय करना है, सेलर जो है वो कहता है मैं 96 रुपीज पर करना चाहता हूं, तो इन दोनों का ऑर्डर जो होगा वो मैच हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए 95.50 पर। सो कॉमन सी बात है, बीच में एक छोटा सा अमाउंट जो होगा, स्वैप चार्ज जिसको बोल सकते हैं, वो ब्रोकर की कमाई काउंट होता है। ठीक, इस तरीके से ब्रोकर कमाता है, वहां पे कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगता, वहां पे स्लीपरेज चार्जेस काउंट होते हैं। दो करेंसी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उनको मतलब नहीं है आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, इनको तो ट्रेड लगने का मतलब है उनकी जेब में कुछ ना कुछ जाना है। क्लियर। अब यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में बात करें, तो यहाँ पे बहुत कम फंड ट्रेड में कह सकते हो बहुत ही कम टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं। वहां पर कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं। अब आप कहेंगे यार फ्री तो कुछ नहीं होता, कॉमन सी बात है। अब जैसे MT4 सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं, तो MT4 सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कैसे होता है, ध्यान से समझो। MT4 सॉफ्टवेयर फ्री है। ये क्या करते हैं, इनकी एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट पर ये लोग क्या करेंगे, ये लोगों ने क्या कर रखा है, बहुत सारे EA जिसको एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं, बहुत सारे लोग बेच सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप अपने कोड्स को सेल कर सकते हैं, आप बेसिकली अपनी स्ट्रैटेजी को सेल कर सकते हैं। ठीक है। सो ये जब आप पेमेंट करते हो, तो इनके लिए आपको जो बायर है आपका, सामने जो इंसान है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखती, वहां पे आपको केवल क्या दिखती है, MT4 ID। उस आईडी से ही आपको पेमेंट आएगी आपकी आईडी के ऊपर। तो इनकी कुछ कमीशन होती है, जितनी भी आपकी सेल होगी उसके ऊपर कह सकते हो कि 10% की कमीशन इनकी सेट है। तो ये है इन लोगों की कमाई, समझ रहे हो। MT4 MT5 सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लेवल पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके अंदर आप कोई भी ब्रोकर जोड़ सकते हो। क्लियर। तो ये चीज, जैसे आपने ऑक्टाफेक्स पे काम किया, तो ऑक्टाफेक्स क्या करता है, MT4 MT5 सॉफ्टवेयर जो उनके लिए सुटेबल हो वो अपने वेबसाइट पे डाल के रखता है कि भाई ये वाला वर्जन है, इसको यूज करो। तो MT4 MT5 फ्री है। उसके अंदर जब आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, तो ब्रोकर का फायदा यह है उसको कोई सॉफ्टवेयर नहीं देना पड़ा। ठीक है, उनको एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर पे काम करने के मिल जाता है। और MT4 वालों का फायदा क्या है, जब आप ट्रेड करोगे तो वहां से आप कुछ ना कुछ बाय भी करोगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी सेल करोगे, आप कॉपी ट्रेडिंग कराओगे, आप कुछ ना कुछ करोगे, तो वहां से वो कमीशन खाते हैं। तो इस तरीके से काम होता है। और हमारे इंडिया में ये चीज कम होती है, कम तो छोड़ो, होती तो बहुत ज्यादा है, लोग छुपाकर करते हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज्यादा होती है कि आप कह सकते हो 24 घंटे और 5 दिन ट्रेड चलती रहती हैं। क्यों, सेशंस के अंदर मान लो हम इंडियन मार्केट बंद हो गई तो दूसरी मार्केट चालू हो गई, तीसरी मार्केट चालू हो गई, तो इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलता रहता है। ये बंद होगी तो अब ये चालू हो जाएगी। सो ऐसे करके इन लोगों की कमाई जो है ना वो वहां से होती है। क्लियर। सो ये बात समझो और धीमे धीमे स्टार्टिंग करो। करेंसी मार्केट जो है
बंद नहीं होने वाली है। ठीक है, करेंसी मार्केट की बात की जाए तो करेंसी मार्केट को बंद होने का कोई मतलब ही नहीं है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए एक बार ट्रेड डालने पर अगर आपने ट्रेड डाल दी तो 150 रुपीज आपके टैक्सेस एंड चार्जेस लगेंगे। कल मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें आप देखोगे ना तो मैंने अप्रोक्स 19,000 रुपीज का प्रॉफिट किया और मुझे 540 रुपीज का फाइनल टैक्सेस एंड चार्जेस लगे, जिसमें से मेरा ब्रोकरेज कह सकते हो 300 रुपीज था। सो आप खुद समझ सकते हो कि 19,000 कमाने पर इतने लगे। बट अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर मैंने वहां पे एक ट्रेड भी डाली ना तो 150 रुपीज तो मुझे देने ही देने हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। सो ये चीजें समझनी जरूरी है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि मार्केट में एक ऐसा सेगमेंट भी है जिस सेगमेंट में बहुत सेफ तरीके से पैसा अर्न किया जा सकता है। लोगों को केवल जो चीज दिखाई जाती है ना वही दिखती है कि देखो भाई निफ्टी बैंक निफ्टी कितनी अच्छी वाली मूवमेंट दे रहा है। अरे भाई वो मूवमेंट आप देखोगे ना, कल की मूवमेंट 300 पॉइंट प्लस थी, परसों की मूवमेंट 350 पॉइंट माइनस थी। सो यार इतना ऊपर नीचे अगर आप मूवमेंट कर रहे हो और आपके पास में पैसा कम है ना तो आपका अकाउंट खाली होने में देर नहीं लगेगा। बट अगर करेंसी मार्केट में ऐसी कोई मूवमेंट आ भी गई तो वो एक स्टेबल मार्केट काउंट होती है, ये बात ध्यान रखो। और स्पेशली मैं यहां पे फिर बोलूंगा, मैं फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट को सिखाता जरूर हूं बट काम जो होगा वो इंडियन मार्केट की करेंसी में ही किया जाएगा, क्योंकि हमें फोकस करना है लर्निंग पर। यहां से लर्न करके यहां इंप्लीमेंट करना इजी हो जाता है। ऐसी कुछ वेबसाइट्स, ऐसे कुछ सिस्टम्स, बेसिकली क्या वहां पे ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है, ये चीज आइडेंटिफाई करने के बाद में ही हम इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और इस तरीके से पैसा बनता है। ना कि लोग सोचते हैं, मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, सर हमने जीरोधा के चार्ट पर करेंसी का सपोर्ट देखा है एंड एक रेजिस्टेंस देखा है, क्या ये सही है? मेरे भाई एक बात तो बताओ, आप सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे वाले चार्ट के ऊपर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो। आपको ट्रेडिंग व्यू नाम की कोई वेबसाइट होती है ना, ट्रेडिंग व्यू नाम की कोई वेबसाइट होती है, उनको पता भी नहीं है, तो उनको कैसे पता होगा कि करेंसी मार्केट 24 घंटे पांचों दिन चलती है? मेरे भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यहां नहीं देख सकते, वो यहां देखना पड़ता है। लोग कहते हैं तुम कैंडल पे काम क्यों नहीं करते हो, शूटिंग स्टार बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। अरे मेरे भाई ध्यान दो, ये 9 से 5 में एंट्री करोगे, मान लो रात को 2 बजे कोई ऐसा कैंडल बना जिसपे आपको शॉर्ट करना है, आप उसको कैसे कर पाओगे? तो यहां पर जो काम होता है वो न्यूज के बेस पर होता है, वो ट्रेंड के बेस पर होता है, प्लस आपकी जो पर्सनल स्ट्रैटेजीज होती हैं कि मुझे एंट्री यहाँ करनी है, एग्जिट यहाँ करनी है, जो आपने रूल्स बनाए होते हैं खुद के लिए उन पे करना होता है। ये इतनी सी चीजें करनी है और अपनी लिमिट में रहकर काम करना है। अगर हमारे पास में 1 लाख रुपए है, सो हमें फोकस करना है कि हम केवल 20 से लेकर 30,000 रुपीज तक को यूज करें और बाकी जो फंड बचा हुआ है वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। मैं हर वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि पैसा 2 तरीके से बनता है, एक होता है इजी वे में, एक होता है टेंशन लेकर। ठीक है, अब आपका कौन सा तरीका है भाई आप देख लो। मैं तो यहाँ 1 लाख पे केवल कह सकते हो 10,000 या 20,000 मुझे बन जाए, मैं खुश हूं। अब अगर आपको 1 लाख को सीधा 50,000 पहुंचाना है तो आप टेंशन लेकर काम कर सकते हो, रिस्क लेकर काम कर सकते हो। मेरा कहना यह है कि अगर आप एक रेगुलर इनकम चाहते हो तो करेंसी मार्केट में अगर आपके अकाउंट में मैं कहता हूं 10 लाख रुपीस पड़े हुए हैं, ठीक है, देन डेफिनेटली आप इजीली वे में 50,000 से लेकर 90,000 पर मंथ निकाल सकते हो। ये इजी वाला वर्ड ध्यान दो, ये वाला नहीं। टेंशन लेकर तो आप यहां पे कह सकते हो कि 1 लाख भी ले जाओगे, बट टेंशन वाली चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। इजी वे में आप यहाँ पे 50 से 90,000 निकाल सकते हो। लॉस होने के चांसेस यहाँ पे 20% काउंट होते हैं। क्लियर क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा लीवरेज मिल रहा है 36 टाइम्स का। ठीक, आप यहाँ पे स्टेबल वे में वर्क कर रहे हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड काउंट होंगी, ठीक है, 1 साल आगे तक की ट्रेड आप ले सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि ट्रेडिंग के बारे में पता होनी चाहिए। इंडियन मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग क्यों नहीं की जाती, आई विश आप क्लियर समझ चुके होंगे कि भाई एंट्री कैसे करोगे अगर एल्गो ट्रेडिंग कर भी लोगे, कॉमन सी बात है। और फोरेक्स में 24 घंटे पांचों दिन चलता है, तो वहां पे एल्गो ट्रेडिंग क्यों ज्यादा की जाती है? वो लोग जो काम करते हैं वो लोग केवल एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हमारे इंडिया में पता है कमी क्या है? हमारे यहाँ पे पहले दिन फर्स्ट डे से ही वो चाहते हैं कि मुझे अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाए।
भाई अर्निंग ऐसे नहीं होती। सबसे जल्दी जिसको पैसा चाहिए है ना, वो सबसे गरीब रहने वाला है। आप एक मजदूर को देखो, वो सुबह काम करता है, शाम को उसको पैसा चाहिए। आप एक जॉब करने वाले को देखो, वो पूरे महीने काम करता है, एक महीने में पैसा चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पे करना पड़ेगा कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं। क्लियर। लोग बाहर की कंट्री में और इंडियन में मैंने क्या फर्क देखा, मैं अपनी बात बताता हूं। बाहर की कंट्री में लोग क्या करते हैं, एक काम को पकड़ते हैं, उसके ऊपर 1 साल 2 साल 3 साल लगाते हैं और एक ऐसी चीज डेवलप करते हैं जिसको आप बोल सकते हो स्ट्रेटजी। अब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करी 2 साल 3 साल मेहनत करके। हमारे यहाँ पे क्या है, हम उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और एक दिन क्या होता है, वो स्ट्रैटेजी हट जाती है या फिर वो उसका प्राइस बढ़ा देता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली खाना चाहते हैं। वहां के लोग क्या करना चाहते हैं, वो लोग पहले इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समझ रहे हो? सो ये डिफरेंस है। और वो लोग बेसिकली जिंदगी भर बैठ के खाते हैं, पेटेंट बना देते हैं उन चीजों का। तो ये डिफरेंस इंडियन और अमेरिकन या फिर अदर कंट्री के लोग हैं उनके अंदर फाइंड आउट होता है। तो ये चीज समझो कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी, हर इंडिविजुअल पर्सन अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क कर सकता है। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन नहीं भाई, हम तो किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। मेरे भाई स्टार्टिंग का जो 1 लाख रुपीज था ना मेरी लाइफ का, मैंने वो वीवैप लाइन पे बैठ कर कमाया है। वीवैप लाइन के अब वीवैप का कॉन्सेप्ट भी लोगों को क्लियर नहीं होता। लोग क्या करते हैं, वीवैप के ऊपर बाय कर लेते हैं। मतलब क्या बेवकूफी है, मतलब वीवैप के ऊपर तुरंत बाय कर लेंगे और वीवैप के नीचे जाते ही सेल कर देंगे। ये वाली लॉजिक, ये मतलब बच्चों वाली चीजें करते हैं। अगर आपको ढंग की बुक पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वीवैप लाइन कितनी इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ये 1 डे पर आप लगाओगे ना, ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इंट्राडे इंडिकेटर है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि आपने एग्जिट करेक्ट की है या नहीं की है। अब देखो, हर बंदे का इंडिविजुअल थॉट होती है। आप कहोगे नहीं भाई मैं तो वीवैप के ऊपर आते बाय करूंगा। भाई तुमको पूरी बात पता ही नहीं है तो तुम वो करते रहोगे। ठीक है, कॉमन सी बात आती है। नॉलेज जो है ना बड़ी कमीनी चीज हो जाती है। अगर आपको आधी बातें पता है ना तो आप बर्बाद होने की तरफ जा रहे हो। कॉमन सी बात है, या तो 50-50 कुछ रखो ही मत। अगर मैं करूंगा तो हाँ, नहीं तो नहीं। 50-50 कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये वीवैप वाली स्ट्रैटेजी से मैंने स्टार्टिंग का 1 लाख कमाया। अब मैं आपको बोलने लगूँ अगर वीडियो में वीवैप से काम करो, आपको फ्री का इंडिकेटर ऐसे कैसे काम कर सकता है? मेरे भाई किसी चीज पे विश्वास करना सीखो। ठीक है, आप दोनों जगह जाकर काम नहीं कर सकते, मैं पहले भी बोल चुका हूं। सिंपल सी बात है, सुप्रीम पावर एक है। आप उसको मंदिर के थ्रू चले जाओ, आप उसको मस्जिद के थ्रू चले जाओ, आप उसके चर्च के थ्रू चले जाओ। आपको कुछ एक तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मैं भाई ये वाला रास्ता चूज कर रहा हूं। कॉमन सी बात है, सेम यहां पे है। अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है, मल्टीपल चीजें मत करो, सिंपल चीजों पे फोकस करो। हाँ, मल्टीपल टाइम उसको प्रैक्टिस करो कि भाई मैं वीवैप पे काम कर रहा हूं, मुझे इस पे कितनी बार काम करना है कि मुझे इस पे भरोसा हो जाए। आप नोटिस करोगे कि बहुत सिंपल चीजें ज्यादा रिटर्न देती हैं एज कंपेयर की कॉम्प्लिकेटेड चीजें। ठीक है, मुझे अभी बेसिकली 3 to 4 ईयर कह सकते हो, मैं जब से यूट्यूब पर काम कर रहा हूं, अब तक मैंने अप्रोक्स 300+ स्ट्रैटेजीज लोगों की बनवाई है अपने डेवलपर के थ्रू, और वो स्ट्रैटेजीज मेरे हाथों में से निकली हैं। क्लियर, मैंने उनको चेक किया है, बैक टेस्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए वर्क करेगी। काफी सारे लोग इंट्राडे करना प्रेफर करते हैं। काफी लोगों का कहना है 1 डे के टाइम फ्रेम पर काम करेंगे, महीने में 2 दिन ट्रेड करेंगे बस, और वो लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो देखो, हर बंदे की इंडिविजुअल थॉट होती है। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है, आपको मैनुअल ट्रेडिंग करनी है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। जब तक ये खुद से नहीं पूछोगे ना, ना तो मैं कुछ कर पाऊंगा, ना ही दुनिया का कोई भी इंसान आपकी हेल्प कर सकता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सन की थॉट अलग है, थिंकिंग प्रोसेस अलग है, प्लस आपको काम करने में किस में मज़ा आता है। अगर मैं अपनी बात करूं भाई, मुझे इंट्राडे में भी मज़ा आता है, मुझे स्विंग में भी मज़ा आता है, क्योंकि मेरा काम है। मैं यहाँ पर पूरे दिन स्क्रीन पर बैठ सकता हूँ। तो आप अपने आप से पूछो, क्या मैं पूरे दिन स्क्रीन पर बैठ सकता हूं? अगर आंसर आता है हाँ, तो आप इंट्राडे भी ट्राई करो। आंसर आता है नहीं, तो आप स्विंग ट्रेड ट्राई करो या फिर ऑप्शन सेलिंग ट्राई करो। ये चीजें आंसर आप खुद दोगे, क्योंकि आपकी एक इंडिविजुअल खुद की लाइफ है। ठीक है, दूसरे को देखकर कॉपी पेस्ट करने से भाई कुछ नहीं होता। ठीक है, सो ये चीज समझो। और बाकी एल्गो ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं ना करेंसी में, प्लीज मत करो। इंडियन मार्केट में इंप्लीमेंट नहीं होता। कॉमन सी बात है, कुछ प्रॉफिट काउंट नहीं होने वाला। हाँ, एल्गो ट्रेडिंग तब की जाती है, देखो मैं एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं किसी का अकाउंट हैंडलिंग कर रहा हूं, मैंने, ये मेरा मेन अकाउंट है, मैंने बोला भाई मुझे एल्गो की हेल्प चाहिए कि मैं जब भी अपने अंदर एक ट्रेड डालूं ना, ट्रेड जो होगी वो मैनुअल होगी।
मैनुअल ट्रेड डालूंगा तो होगा क्या, मेरे अंडर जितने भी अकाउंट जुड़े होंगे, लाइक मैंने मान लो 100 अकाउंट जुड़े हुए हैं, सो 100 के 100 अकाउंट का मैंने सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है इस मेन अकाउंट से कि भाई जैसे ही इस मेन अकाउंट में ट्रेड लगे तो सबके अंदर ट्रेड चली जाए। तो उस जगह पर मैं एल्गो ट्रेडिंग को यूज करूंगा बस, उसके अलावा इंडिकेटर पे या फिर वी वेब पर या फिर इन चीजों पे यूज नहीं किया जा सकता। कॉमन सी बात है, ये बात समझ जाओ। क्लियर? सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। आई विश कि क्लियर हुआ होगा। प्लस नीचे आंसर दो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। एंड दोस्तों प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको क्या वीडियो में पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। वीडियो को लाइक या डिसलाइक किया करो ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल पाए कि मैं किस तरीके की वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और क्या वो आपको प्रॉफिटेबल, कुछ प्रॉफिट पहुंचा पा रही है या फिर वीडियो बनाना वेस्टेज काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करो।